संताप का सागर लहरे अनजानी सागर है लहरे अनजानी वो जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी जिंदगी और कुछ भी नहीं तेरी मेरी कहानी हर की कहानी है वो जिंदगी और कुछ नहीं तेरी मेरी लक्ष्मण वर्षा का आगमन संसार को कितना सुंदर बना देता, परंतु वियोगी के हृदय में विरह की अग्नि भड़का देता। वन नदी नाले सरोवर सभी है मनोहर बने, वृक्ष पत्ते फूल नित नए से सुंदर बने। मोर सारस मीन दादुर मग्न है रसधार में, एक वियोगी ही अकेला रो रहा संसार। ठीक है प्रभु, जानकी जी का भी यही हाल होगा। न जाने वह किस प्रकार आपके वियोग में दिन काट रही होंगी, आपकी याद में आंसू बहा रही होंगी। यथार्थ है लक्ष्मण, तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण। बिछोह रूपी वज्र जिस हृदय पर गिरता है उसी को चूर चूर कर देता है। विरह की वेदना जड़ जीव सबके प्राण हरती है। जहाँ गिरती है यह बिजली वहीं विध्वंस करती है। स्वीकार करता हूँ महाराज, किंतु एक प्रार्थना है, यदि आज्ञा हो तो कहो। हाँ कहो लक्ष्मण। आप जैसे धीर वीर और गंभीर मानव के लिए इस प्रकार अधीर होना कहाँ शोभा देता है महाराज।
क्या पुरुषार्थ के बिना संकट का कोई भाग सकता है? ठीक कहते हो लक्ष्मण, भाग्य का दूसरा नाम ही पुरुषार्थ है। इसीलिए कहता हूं कि यदि एक बार जानकी की सूचना पाऊं तो काल को भी जीतकर आपत्ति से निकाल लूं। धन्य है प्रभु, किंतु यदि आज्ञा हो तो पहले उस कपटी मित्र को ही ठिकाने लगाऊं जिसने आज तक मुंह नहीं दिखाया है, वचन देकर भी जानकी जी का कोई पता नहीं लगाया है। क्या तुम्हारा तात्पर्य सुग्रीव से है? नहीं नहीं, उसके साथ ऐसा व्यवहार कदापि नहीं होना चाहिए। जिसको एक बार मित्र बना लिया, भूलकर भी फिर उसका सम्मान नहीं खोना चाहिए। किंतु महाराज, नीच लोग प्यार से नहीं माना करते, लातों के भूत बातों से नहीं माना करते। हे नाम सुनो जरा, हे नाम सुनो जरा, मैं ममतापुर को जाता हूँ, उस धन वाले पद वाले को बस अभी भाग कर लाता हूँ। भरपूर उसे शिक्षा दूंगा, भरपूर उसे शिक्षा दूंगा जो झूठा बनकर बैठा है, सकल मिटाऊंगा उसका जो राजा बनकर बैठा है। यह तो ठीक है, परंतु वर्षा काल के लिए हमने ही तो उसे रोक दिया था। अभी तो कार्तिक मास प्रारंभ ही हुआ है। तो भ्राता जी, योजना बनाना और उसके लिए साधन बनाना जो भी आवश्यक है। अच्छा, तो तुम चले जाओ और कुछ बह दिखाकर सुग्रीव को अपने साथ ले आओ। जैसे आज्ञा महाराज। एक सेकंड। वर्षा ऋतु समाप्त होने को आई है, यात्री आने जाने लगे हैं, किंतु आपने जो वचन दिया था, क्या वह भी आपको याद है? ओहो, भूल गया। बड़ा अपराध हुआ। इस विषय भोगने तो मेरा सारा ज्ञान ही भर लिया। ओहो, अब क्या होगा? अब मेरी रक्षा किस प्रकार होगी? अच्छा हनुमान जी, आप शीघ्र चले जाइए और विनय याचना करके उन्हें यहाँ बुला लीजिए। जैसी आज्ञा महाराज। तुमने मित्र बनकर धोखा दिया है, जानते हो विश्वासघात का क्या परिणाम होता है? क्षमा कीजिए महाराज, मुझसे अपराध हुआ। नाथ, विश्व के समान कोई दूसरा मत नहीं होता। ये क्षण भर में ही मुनियों के हृदय में मोह उत्पन्न कर देता है, बड़े बड़े ज्ञानियों का ज्ञान भर लेता है। आप तो दयावान हैं, मुझे क्षमा कीजिए और मेरे दोस्त पर ध्यान न दीजिए। अच्छा तो चलो, तुम्हें महाराज बुलाते हैं। चलिए प्रभु। क्षमा कीजिए, आपकी माया ऐसी प्रबल है कि सुर नर मुनि सभी को वशीभूत कर लेती है।
फिर मैं क्या वानर काम का दास प्राणी उससे कैसे बच सकता हूँ? तुम ठीक कहते हो सुग्रीव, माया बड़ी प्रबल होती है। अच्छा, अब बीती बातों को जाने दीजिए और सीता जी की खोज का प्रबंध कीजिए। अच्छा भगवान, हनुमान जी समस्त सेना को हमारे सामने उपस्थित किया है। सेना अभी उपस्थित करता हूँ महाराज। सेना उपस्थित है महाराज। अयो प्रभु रामचंद्र जी का कार्य और मेरा उपकार ही में है कि तुम चारों दिशा में चले जाओ और जैसे भी हो सके सीता जी का पता लगाओ। परंतु याद रखना जो कोई एक माह से अधिक समय लगाएगा वह मेरे हाथ से अवश्य मारा जाएगा। जैसी आज्ञा महाराज। भगवान रामचंद्र जी की जय। हे हनुमान जी, यह कार्य आपके द्वारा ही संपन्न होना जान पड़ता है, इसलिए तुम मेरी यह अंगूठी भी ले जाओ और जानकी जी का पता लगाओ और वहां जाकर हमारा पराक्रम और बल दिखाकर उनकी हिम्मत बढ़ाना। परंतु एक माह से अधिक न लगाना और लौटती बार उनकी कोई निशानी भी अवश्य न। ऐसा ही होगा महाराज। बोलो प्रभु रामचंद्र जी की जय। इससे तो यही अच्छा है कि कहीं प्राण गवाए। ठीक है। सुग्रीव जी ने जो समय दिया था वह समय तो लेकर आया है, परंतु राम जी का अधिक तुम किस चिंता में पड़ रहे हो बेटा? राम को साधारण मनुष्य न जानो, वे साक्षात ब्रह्मा है। उनके कार्य में बाधा कौन डाल सकता है? आहा विधाता, तुम धन्य हो। आज तुमने घर बैठे ही आहार भेज दिया है। मैं बहुत दिनों से भूख के मारे दिल बिला रहा था। आज इन सबको खाकर अपनी भूख मिटाऊंगा। हे मति धीर जामवंत जी, यह महान जीव कौन है जो हमें खाने की घात लगा रहा है? हनुमान जी सुनो, कश्यप ऋषि की वनिता नामक स्त्री के दो पुत्र हुए थे, एक अरुण और दूसरा वरुण। फिर अरुण के दो पुत्र हुए, एक संपत्ति और दूसरा जटायु। एक दिन वे दोनों भाई सूर्य को पकड़ने के लिए उसकी ओर उड़े। बड़ी दूर जाने पर सूर्य की गर्मी से घबराकर जटायु को लौटाया, किंतु संपाति उड़ता ही गया। अंत में उसके पंख जल गए और वह मूर्छित होकर भयंकर पर्वत पर जा गिरा। उस पर्वत की गुफा में चंद्र ऋषि तब न गए थे। संपाति ने उनकी सेवा की। तब ऋषि ने वरदान दिया था कि जानकी की खोज करते हुए वानर इधर आएंगे तो तेरे पंख निकल आएंगे।
उसी समय से ये बेचारा पंखी यहाँ बना हुआ अपना जीवन बिता रहा है। धन्य है गिरिराज जटायु महाराज, तुम्हें धन्य है जो तुमने श्री रामचंद्र जी की सेवा में अपने प्राण अर्पित कर दिए। है क्या कहा? क्या जटायु ने प्राण गंवा दिए? सुनाओ हे वानरों, मेरे भाई की मृत्यु का हाल खोल कर सुनाओ। पक्षीराज, तुम्हारा भाई जटायु पंचवटी के समित जीवन बिता रहा था। जिस समय लंकेश रावण श्री राम की भार्या जानकी को हर कर ले जा रहा था, तो उसने जानकी को छुड़ाने के लिए रावण से युद्ध किया, किंतु उस अन्यायी रावण ने उसे मार डाला। तब भगवान रामचंद्र जी ने अपने हाथों से उसका दाह संस्कार किया। निसंदेह जटायु बड़ा भाग्यशाली था जो परोपकार में मारा गया। आहा, तुम ठीक कहते हो। लोग प्रभु रामचंद्र की कृपा से आज वर्षों बाद मेरे पंख भी निकल आए। अच्छा, मैं पहले अपने भाई को तिलांजलि दे लूं, फिर तुम्हें मार्ग बतलाऊंगा। और जो लाज है सती जो जन सागरी करी सो राम काजी मतिया करी। अच्छा गिरिराज, अब हमें मार्ग बतलाइए। वह देखो, समुद्र के दूसरी ओर रावण की अशोक वाटिका नामक बड़ा रमणीक उद्यान है। जानकी उसमें पालना झूल रही है। तुम नहीं देख सकते, किंतु मैं अपनी त्रिदृष्टि से सब कुछ देख रहा हूँ। अब जो भी इस विशाल समुद्र को लांघ कर जाएगा, वही सीता की सुधि लाएगा। लीजिए जामवंत जी, अब इतना तो पता चल गया, परंतु ऐसा कौन है जो इस अपार समुद्र को लांघ कर जाए और जानकी जी का पता लगाए? इस समय मैं बूढ़ा हो गया हूँ। जब भगवान ने वामन रूप धारण किया था, वामन रूप धारण करके त्रिलोकी को 3 पद में नाप दिया था, उस समय मेरी तरुण अवस्था थी और मैंने 2 घड़ी में भगवान की 7 परिक्रमा की थी। किंतु मैं निगल हूँ। यह महान कार्य मुझसे नहीं होगा। और यह काम मेरी शक्ति से भी बाहर है। और मैं भी विवश मैं समुद्र लांघकर जा तो सकता हूँ, किंतु लौट कर आने में संदेह है। वीर हनुमान जी, यह कार्य आपके बिना किसी से नहीं होता। आपका बल पवन के समान है। किंतु महाराज, मुझे तो कुछ संदेह प्रतीत होता है। नहीं, कदापि नहीं। लो, पहले अपने जन्म की कथा सुनो, उसके सुनने से तुम्हें अपना मन और पराक्रम याद हो जाएगा। सुनाइए महाराज। और कही रीछ पति सुने हनुमाना का चुप सारी रहे एक दिन हिमाचल पर्वत पर कश्यप ऋषि अनेक साधुओं सहित बैठे थे। एक दिन वहां पर बड़ा हाथी आया तो ऋषियों की ओर दौड़ा, किंतु तुम्हारे पिता के ऋषि ने उसे मार डाला। इस पर प्रसन्न होकर ऋषियों ने वरदान दिया कि तुम्हारे घर में पवन जैसे वेग वाला बलवान और बुद्धिमान पुत्र होगा। एक दिन तुम्हारी माता अंजलि पर्वत पर बैठी थी कि पवन देव ने उनके चीर को उड़ाकर शरीर को स्पर्श कर दिया। उनके आशीर्वाद से कार्तिक मास दर्शक पक्ष की चतुर्थी दिन मंगलवार को देश नगर में तुम्हारा जन्म हुआ।
एक दिन तुम्हारी माता तुम्हें गोद में ले खड़ी थी कि तुमने उदय होते हुए लाल लाल सूर्य को पकड़ने के लिए बाढ़ उठाई। इस बार ईश्वर ने तुम बिठाकर तुम पर वज्र मारा, जिससे तुम्हारी ठोकी में दाग बन गया और तुम्हारा नाम हनुमान हुआ। किंतु तुरंत ही तुमने सूर्य को भक्षण कर लिया। अंत में देवताओं ने तुम्हारे पिता केसरी से अनेकों बार विनती की और तुम्हें अजर अमर होने का वरदान मिला। तब तुमने सूर्य को अपने मुख से निकाला। बस जामवंत जी क्या कहते हो, जाकर बादल पर कर जो लंकेश्वर को मारूं, क्या सौगंध पूर्वक कहता हूँ कर दिखलाऊंगा। सीता माता को मैं श्री राघव से बस महाराज, आप कोई चिंता न कीजिए। भगवान राम के प्रताप से मैं पवन के समान जाऊंगा और माता जानकी की पता लगाकर शीघ्र ही यहीं पर वापस आऊंगा। आप सब लोग मेरी यहीं पर प्रतीक्षा करना। बोलो भगवान रामचंद्र की।